पेरिस ओलंपिक की खास कवरेज के साथ पेरिस ओलंपिक समारोह से पहले भयंकर बवाल हुआ है। आगजनी और तोड़फोड़ से रेल नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो गया है। पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इससे प्रभावित हुआ है। लंदन पेरिस रेल सर्विस पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। करीब करीब 8 लाख सवारियां इस घटना से प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी हैं। वहीं शाम में आज ओलंपिक का आगाज होना है, इसको लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई थी। डिटेल्स लेते हैं संजय सूरी से, सीधा पेरिस में वो मौजूद है। तो संजय जी बताएं, ये तो बहुत बड़ा एक बवाल मच गया समारोह से पहले। तो ये पेरिस का मोपनास स्टेशन है जहाँ पे कई गाड़ियाँ आज सुबह नहीं पहुँच पाई और ये TGV की ट्रेन थी जो कि बहुत तेज़ गति से चलती हैं। 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा रफ्तार है उनकी, और कई जो हिस्से हैं फ्रांस के उनको पेरिस से जोड़ती हैं। ये ट्रेन इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि 3 जगह पर ट्रैक पे आग लगा दी गई, जो कि नॉर्थ से, वेस्ट से और ईस्ट से जो ट्रेनें हैं यहाँ नहीं पहुंच पाई, और लगभग 8 लाख पैसेंजर्स को इससे असर पड़ा है। उनके जो है जर्नी, उनका जो यात्रा है उसमें काफ़ी डिले आई है। उसके पश्चात जहाँ पर आग लगी थी उसको वहाँ पर मरम्मत कर दी गई है, तो वहाँ पर अब ट्रेन चालू है। लेकिन जो इतनी ट्रेन डिले हुई हैं, जो इतनी ट्रेन कैंसिल हुई हैं, इसका असर तो काफ़ी दिन चलेगा। और ये मान के चल रहे हैं लोग कि शायद कई लोग जो आज शाम की पेरिस की ओपनिंग सेरेमनी पे आने वाले थे, अब शायद कोई लेट ट्रेन लेकर पहुंच पाएंगे। लेकिन भय ये है कि अगर पहले दिन इतना कुछ लोगों ने कर दिया तो भविष्य में लोग क्या करेंगे, और बड़ी कोशिशें हो सकती हैं कि लोग करें कि किसी न किसी तरह इस गेम्स को रोका जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिससे गेम्स का मज़ा ख़त्म हो जाए। तो पुलिस और सिक्योरिटी की जो एजेंसीज़ अपनी तरफ से जी तोड़ कोशिश कर रही हैं, लेकिन कुछ निश्चित नहीं है कि ये गेम्स उस तरह चल पाएंगे जिस तरह की सोचा था, जिस तरह की प्लान बनाया था। तो पेरिस ओलंपिक के इस भव्य समारोह में खलल डालने की कोशिश की गई है। आपको बता दें, आज पेरिस ओलंपिक की औपचारिक शुरुआत होगी। भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे फ्रांस की राजधानी पेरिस में सेन नदी के किनारे अनोखी ओपनिंग सेरेमनी होगी। परंपरा से हटकर इस बार एथलीट सेन नदी के दोनों किनारों पर नाव से परेड निकालेंगे। संजय सूरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल ओपनिंग सेरेमनी की तैयारियां कैसी हैं? तो आज शाम को यहाँ पेरिस में ओलंपिक्स आरंभ, लगभग 7:30 बजे सेरेमनी शुरू होगी। 3 घंटे 45 मिनट चलेगी। काफ़ी लंबी सेरेमनी रहेगी। उसमें क्या क्या होगा हमें नहीं बताया गया। इस बात को गुप्त रखा गया है ताकि लोग आएँ, देखें और हैरान हों कि क्या क्या नहीं हो रहा। बहुत कुछ होगा। हमें पता है कि जो एथलीट हैं वो स्टेडियम के बीच में से गुजरने वाले नहीं हैं, बल्कि कश्तियों पर गुजरेंगे रिवर सेन के ऊपर, जो कि शहर के बीच में से बहती है, और 6 किलोमीटर तक ये नाव की यात्रा चलेगी। बताया जाता है कि इसमें करीब 7,000 एथलीट शामिल होंगे, यानी कि 7,000 जो है खिलाड़ी एथलीट 94 किश्तियों पर बैठेंगे। देखने की बात यह है कि 206 देश हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या कुछ कश्तियों पे एक देश से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन अमेरिका देखिए 592 एथलीट लेके आ रहा है, वो कहाँ एक बोट पे पूरे आएंगे। भारत के 117 हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो बहुत ही छोटे देश हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्या कई देशों के एथलीट एक किश्ती पे आ जाएंगे क्या? अथॉरिटीज़ का कहना है, यहाँ पे जो है सरकारी लोग हैं उनका कहना है कि ये पूछिए मत, बस बैठ के देखते जाइए क्या होता है और हम कैसे करते हैं। खूब इंतज़ाम किए गए हैं। पेरिस के ऊपर 6 घंटे कोई उड़ान नहीं आएगी। वो इसलिए क्योंकि लाइटिंग की प्रोजेक्शन होगी आसमान पर, और इसमें फ्रेंच माहिर हैं। बहुत उनका अनुभव है और बहुत उनके स्किल हैं। ख़ास तौर पे आप देखें, आईफिल टावर के ऊपर हर किस्म के रोशनी के प्रोजेक्शन होते हैं, और इस दफ़ा बिल्कुल लाजवाब उसमें एक प्रदर्शनी होने वाली है। किश्तियों पर तो जो होगा सो होगा, लेकिन जो आईफिल टावर पे होगा वो भी देखने वाली बात है। तो कई देशों के नेता आए हुए हैं, करीब 100 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट आए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने खिलाड़ियों को देखेंगे और उनका उत्साह बढ़ाएंगे। लेकिन देखने की बात यह है कि आगे मेडल कौन जीतता है। फ़िलहाल सबकी नज़र
ओपनिंग सेरेमनी पर है। शुक्रिया संजय जी हमारे साथ सीधा पेरिस से जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो ओलंपिक 2024 का आगाज अब जल्द ही होने वाला है। भारत से 117 खिलाड़ियों का दल भेजा गया है। तो भारत किस तरह से मिशन ओलंपिक के लिए तैयार है ये जानते हैं विपिन भट्ट से। तो विपिन जी बताएं, इस बार भारत की बात की जाए तो ओलंपिक दल कैसा है और कितने पदक की उम्मीद कर सकते हैं? पेरिस ओलंपिक से भारत को बहुत सारे पदकों की उम्मीद है और इसीलिए हम इसे कह रहे हैं उम्मीदों का ओलंपिक। आइए एक नजर डालते हैं कि इस बार जो भारतीय दल है वो कैसा दिख रहा है। 117 खिलाड़ी हैं कुल इस बार और पहली बार जो ओलंपिक में हिस्सा लेंगे ऐसे 72 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, जिसमें से 70 पुरुष हैं और 42 महिला खिलाड़ियों का ये दल है। किस तरीके से हमने पिछले ओलंपिक्स में टीम्स भेजी हैं, 2012 में 83 खिलाड़ी गए थे, 2016 में भी 117 खिलाड़ियों का दल था, 20 में 121 अब तक का सबसे बड़ा दल रहा और इस बार फिर 117 खिलाड़ी हमारी तरफ से पदक की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। किस राज्य का कितना कंट्रीब्यूशन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए हरियाणा और पंजाब डेफिनेटली यहां से काफी खिलाड़ी आते हैं, 24 और 19 यह आंकड़ा दोनों राज्यों का। इसके अलावा तमिलनाडु से 13 है, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की भी भागीदारी दिखाई दे रही है। 7-7 खिलाड़ी इन राज्यों से पहुंचे हैं। पिछले ओलंपिक के कौन कौन से मेडलिस्ट हैं जिन्होंने पूर्व में ओलंपिक में पदक जीते हैं? नीरज चोपड़ा साहब पदक लेकर आए, सोना दिलाया इन्होंने हमको। पीवी संधू इन्होंने भी मेडल दिलाया ओलंपिक्स में भारत को। मीराबाई चानू लगातार ओलंपिक में अच्छा परफॉर्मेंस करती आई हैं। लवलीना ने भी मेडल दिलाया था और पुरुष हॉकी टीम पिछले ओलंपिक्स में आपके लिए ब्रॉन्ज लेकर आई थी। तो इन्हीं मेडलिस्ट से इस बार भी उम्मीद होगी नीरज साहब का भाला जाकर सीधा सोने को भेज दे, पूरा देश ये दुआ मनाएगा। निखत जरीन से उम्मीद होगी कि ऐसा घूसा चलाएंगे, ऐसा पंच मारेंगी कि सोना ही गिरेगा। सत्य को चिराग की जोड़ी से बैडमिंटन में हम उम्मीद रख रहे हैं और साथ ही पीवी संधू एक बार फिर भारत को वो ग्लोरी, वो कीर्ति दिला सकती हैं अपने परफॉर्मेंस से। मीराबाई चानू में वो दमखम है कि वो सोना ही उठा दें सीधा मेडल के तौर पर। लवलीना से भी उम्मीद रहेगी कि बॉक्सिंग में कमाल करके दिखाएंगी और भारत के लिए एक चमचमाता पदक लेके आएंगी। इन पर भी नजर है तो अंतिम पंघल रेसलिंग में कमाल हो सकता है, यहां पर मेडल आ सकता है। अमित पंघल बॉक्सिंग में भारत की उम्मीद बन सकते हैं। सिफ्ट साम्रा अच्छा कर रही है परफॉर्म, बहुत नाम हो रहा है इनका, निशाना लगा सकती है सोने पे। मनु भाकर भी एक इवेंट में जो कि डिफरेंट इवेंट है जहां ये दोनों शामिल होंगी गोल्ड ला सकती है। विनेश फोगाट से भी रेसलिंग में देश को बड़ी उम्मीदें हैं और दीपिका कुमारी जिनके तीर निशाने पे बैठते हैं इस बार उम्मीद है कि सोने पे ही जाके सीधा लगेंगे। पिछले ओलंपिक्स की बात करें, टोक्यो ओलंपिक में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा कहेंगे हम। 1 गोल्ड लाए थे, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज। उम्मीद करेंगे कि नीचे के साइड के जो मेडल हैं इस बार सोने में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल विपिन जी, इन खिलाड़ियों से पूरे देश को पदक की उम्मीद है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन खिलाड़ियों का जिक्र हमने किया पिछले कुछ सालों की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कैसा रहा है? एक नजर डालते हैं कि जिन एथलीट से इस बार हम पेरिस ओलंपिक में पदकों की उम्मीद कर रहे हैं उनका हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों में प्रदर्शन कैसा रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने लगातार परफॉर्म किया है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड, 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर, 2024 पावो नूरमी गेम्स में गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसी साल 2024 में गोल्ड। रिकॉर्ड देखिए, कहां टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का रिकॉर्ड निकाला था, उसके बाद 85.97 और फिर उसी को रिपीट किया 85.97। उम्मीद है इस बार भाला इससे और आगे जाके गिरेगा, लेकिन गोल्ड तो इनके नाम ही आएगा। पीवी सिंधु 2016 रियो ओलंपिक्स में सिल्वर जीत के आई थी, 2020 में भी टोक्यो ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस को दोहराया, सिल्वर लाई। इस बार गोल्ड की उम्मीद लेकर उतरेंगे और पूरा देश भी उनसे वही उम्मीद लगाएगा। मीराबाई चानू का परफॉर्मेंस लगातार जारी है, 2020 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर और 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर। इस बार सोने के लिए वह जोर लगाएंगी और भारत को पदक में तालिका में ऊपर लेके जाएंगी। लवलीना का जो मुक्का है वो भी जम के चमक रहा है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज पे उन्होंने मुक्का मारा था और 2023 IBF वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड ले आई थी। उम्मीद इस बार पेरिस से गोल्ड लाने की हम कर सकते हैं। निखत जरीन, इनका भी परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास रहा है। 50 किलो बॉक्सिंग में कैटेगरी में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2022 में खिताब अपने नाम किया और 2023 में भी वो खिताब
इनके नाम पे रहा। 2024 ओलंपिक्स में भी सोना ला सकती हैं भारत के लिए। इस तरह सात्विक और चिराग की जोड़ी, उम्मीदें बहुत हैं। एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्या इस बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी बनेगी ये जोड़ी, उम्मीद कर सकते हैं। अंतिम पंगल आप उनका प्रदर्शन देखिए। 53 किलो कैटेगरी में वुमेन्स रेसलिंग 2023 वर्ल्ड चैंपियन है, 2023 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर लेकर आई हैं और एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल इन्हें मिला था। इस बार इनके नाम की भी काफी ज्यादा चर्चा है और अमन सहरावत से भी उम्मीद की जा रही कि रेसलिंग में पुरुषों में 57 किलोग्राम की कैटेगरी में ये इस बार भारत के लिए पदक ला सकते हैं। 2022 में इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड उठाया था और 2023 एशियन चैंपियनशिप में भी ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उम्मीदें इनसे काफी बड़ी हैं। इस बार पूरा दल भारत के लिए पहले से बेहतर परफॉर्मेंस करता हुआ, देता हुआ नजर आ सकता है। शुक्रिया विपिन जी। तो पेरिस ओलंपिक में पूरी तस्वीर भारतीय खिलाड़ियों की किस तरह की है, ये आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी और हम आपको बताएं कि सीएनबीसी आवाज पर लगातार ये खास कवरेज आगे भी जारी रहेगी। तो चलिए बात करते हैं बाजार की। अगर सीरीज की शानदार शुरुआत हुई है, बाजार शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी दिखी। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे कि इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तेजी और कहां कुछ कमजोरी देखने को मिली? देखिए, आज जबरदस्त दिन था भारतीय बाजारों के लिए। हम केवल 150 पॉइंट दूर हैं 25,000 निफ्टी से। और निफ्टी गेनर्स की बात करें आज तो बहुत सारे स्टॉक्स में आपको मजबूती दिखाई पड़ी। सबसे पहले श्रीराम फाइनेंस, यहां रिजल्ट्स के बाद लगभग 10% का आपने अपर सर्किट देखा। सिप्ला ऑल्सो रिजल्ट्स के बाद लगभग 5% का मूव। दिवीज लैब और भारतीय एयरटेल में शानदार खरीदारी का माहौल आपको देखने को मिला। निफ्टी में केवल 3 ही लूजर्स थे, ओएनजीसी, नेस्ले और टाटा कंज्यूमर। बहुत ही मिनिमलिस्टिक गेन्स आपने दूसरे एनर्जी स्टॉक्स में भी देखे। तो कहीं ना कहीं आज एनर्जी पैक थोड़ा नरम दिखा। लेकिन मिड कैप गेनर्स की बात करें, पेटीएम मंजूरी मिलने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री से स्टॉक में 10% का अपर सर्किट। भारत फोर्ज, एम्फोसिस, अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स में शानदार खरीदारी का माहौल रहा। जहां तक कि मिड कैप लूजर्स का सवाल है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग मैनकाइंड फार्मा में बड़े एक्विजिशन के बाद आरवीएनएल, फेडरल बैंक और प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स में दिखाई पड़ी। लेकिन बैंकिंग सेक्टर आज नीचे के लेवल से काफी आपको रिकवर होता हुआ दिखाई पड़ा। बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक में आपको काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो बाजार में तेजी का क्या है सीक्रेट, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर कारगिल विजय दिवस की। कारगिल विजय के आज 25 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी ने नीमू पदम दारचा एक्सप्रेस पर बनने वाली शिनकुनला टनल प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। 15,800 फुट की ऊंचाई पर यह टनल लेह को सभी मौसम में कनेक्टिविटी देगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निपथ स्कीम को लेकर अपनी सरकार का मिशन बताया, साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने सेना को कमजोर करने का काम किया है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। अमेरिका के एक डॉक्टर ने अपने बुढ़ापे को 20 साल कम कर दिखाया है। डॉक्टर मिखाइल रोइजेन की एंटी एजिंग फॉर्मूला पर देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।